मेरे पीछे जो रास्ता है ये चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जाता है और बीच में से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं और रुक के नज़ारे देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चंडीगढ़ से शिमला आ रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस तरह के स्कैम्स आपके साथ हो सकते हैं और आपको उनसे किस तरह से बचना है। तो चलिए पहले मैं होटल में जाता हूँ, वहाँ से ये बात शुरू करता हूँ। तो शिमला में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पहले ट्रैफिक की। शिमला अभी ओवर क्राउडेड हो चुका है और ओवर रेटेड भी है। अगर आप शिमला आना चाह रहे हो तो दो रीज़न होंगे आपके। गर्मियों में आप आना चाह रहे हो ताकि आपके बाकी स्टेट्स जो हैं उनकी हीट से आप बच सको, और सर्दियों में अगर आप आना चाह रहे हो तो प्रोबेबली आप बर्फ़ देखने आ रहे हो। तो ये दोनों काम ही शिमला के आसपास के जो गांव हैं उनमें बहुत अच्छे हो सकते हैं। शिमला के आसपास जैसे कि फागू है, कुफरी है, सोलन है, आप यहाँ पे रुकिए, आप यहाँ पर आइए और यहाँ पर से भी आप मौसम के नज़ारे ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शिमला ही जाइए, क्योंकि शिमला में इस समय बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। गवर्नमेंट काम कर रही है कि वहाँ पे और सड़कें बनाए और ज़्यादा पार्किंग बनाए, पर वहाँ पे अगर आप मॉल रोड भी जाते हैं तो आपको 1 घंटा पहले पार्किंग ढूंढने में लगेगा। इसलिए उस ट्रैफिक से बचने का सबसे सही तरीका है कि आप सोलन रुकिए, फागू रुकिए। ये वाली जगह भी बहुत अच्छी हैं। शिमला में भीड़ होने के कारण उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सोलन, फागू यहाँ पे कम ट्रैफिक है, कम टूरिस्ट आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। अब दूसरी बात है, जब यहाँ पे आप आ जाएंगे ट्रैफिक से लड़ते झगड़ते जैसे तैसे पहुँच जाएंगे, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आया है रुकने का। यहाँ पर जो लोकल होटल्स हैं वो हमेशा यही कहेंगे कि अभी तो सीज़न चल रहा है, चाहे कोई भी सीज़न हो, वो आपसे मनमाने दाम ही वसूलेंगे। तो मेरा प्रेफरेंस है कि आप पहले से बुक करके आइए। जब आप होटल बुक कर रहे हैं तो पहले आप मैप में देख लीजिए उस होटल की लोकेशन, और उसके बाद गूगल पे जब उस होटल से आप सर्च करेंगे तो आपको यूज़र के फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको किस जगह रुकना चाहिए। यहाँ पर मोस्ट होटल्स में पंखा नहीं होता और एसी भी नहीं होता, क्योंकि जगह ठंडी है तो ये लोग लगाते नहीं हैं। लेकिन अगर आप सर्दियों में नहीं आ रहे हैं, अगर समर्स में आ रहे हैं, तो पंखे की ज़रूरत होती है। तो यहाँ आने से पहले होटल में पहले ही कंफर्म कर लेना कि क्या उनके पास पार्किंग है और क्या उनके पास रूम में एसी या फ़ैन है कि नहीं। ये दोनों जो रिक्वायरमेंट है वो मस्ट हैं। अगर आपके पास होटल में ये दोनों रिक्वायरमेंट नहीं है और आपने ऑनलाइन बुक कर लिया है तो वो लोग चेंज नहीं करते हैं। और अगर आप ऑफलाइन जाते हैं, मतलब वहाँ जाकर लेते हैं, तो आप उनसे कहिए कि आपको होटल में फ़ैन, अपने रूम में फ़ैन चाहिए, और वो आपको अरेंज करके देंगे। अगर आपने एडवांस पेमेंट कर रखा है तो दे विल नॉट केयर, लेकिन अगर आप पहले रिक्वायरमेंट रखेंगे और उसके बाद पेमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा। तो होटल्स की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन बुक कीजिए, यहाँ पर आएँ तो डायरेक्ट भी बात करके बुक कर सकते हैं, जैसा भी आपका प्रेफरेंस हो। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट आप ये रखिएगा कि आपको एटलीस्ट फ़ैन होटल में मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर होटल में दूसरी दिक्कत ये है कि मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, और हो सकता है कोई ऐसा होटल हो जिसका व्यू आपको अच्छा ना लगे, कि बिल्कुल एक पैक कमरा होगा, उसका कोई व्यू नहीं होगा, तो आपकी शामें ख़राब हो सकती हैं। आप अगर फैमिली के साथ बैठना चाहें और देखना चाहें बाहर के नज़ारे कैसे हैं, तो एक अच्छा होटल लेने से पहले उसकी गूगल पे लोकेशन देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट आता है शॉपिंग का। आप चाहें तो शिमला आकर मॉल रोड पर जाके शॉपिंग कर सकते हैं, या फिर शिमला से ठीक पहले लगभग 40 किलोमीटर पहले सोलन है, सोलन बाज़ार में आप शॉपिंग कीजिए। सेम सामान आपको मिलेगा जो भी आप सामान लेना चाहें, लेकिन सोलन बाज़ार में वो सामान थोड़ा सस्ता मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे एक लोकल मार्केट है, और मॉल रोड वो स्पेसिफिकली टूरिस्ट के लिए है। वहाँ पे डबल प्राइसेस आपको पे करने पड़ सकते हैं। ज़्यादा वैरायटी और ज़्यादा लोकल आइटम आपको सोलन बाज़ार में मिलेंगे, ना कि मॉल रोड पे, क्योंकि मॉल रोड हो गया टूरिस्ट स्पेसिफिक, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, वो सारा उस तरह का आइटम आपको सोलन बाज़ार में या फिर वहाँ पे आसपास में जो लोकल मार्केट है वहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरा प्रेफरेंस है कि अगर आप शॉपिंग करें तो लोकल मार्केट से करें, ना कि मॉल रोड से। तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे जो मुझे आया था वो आया था मेरी गाड़ी के टायर्स में हवा थी, उसका एयर प्रेशर बार बार चेंज हो रहा था, क्योंकि मैं ऊपर जब पहाड़ों में था तो एयर प्रेशर कुछ और था, और जब नीचे चंडीगढ़ से आ रहा था तो एयर प्रेशर कुछ और था। शिमला में बहुत दिक्कत होती है ये ढूंढने में कि कहाँ पर हवा भरने वाला मिल जाएगा। मोस्ट पेट्रोल पंप्स पे ये नहीं होता। तो जैसे ही आप शिमला में एंटर करें तो आपको रास्ते में जो पहला टायर शॉप मिले वहाँ पे अपने गाड़ियों की एयर चेक करवा लें। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर खाना कैसा मिलता है। देखिए, जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर थोड़ा कम मसाले वाला खाना ही मिलता है। अगर आपको मसाला ज़्यादा चाहिए तो आप अलग से बताइए। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है
कि अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं 4-5 लोग या ज़्यादा लोग हैं तो पूरा ऑर्डर एक साथ मत करिए। जहाँ पर भी आप रुके हैं वहाँ पर पहले एक कोई ऑर्डर कीजिए। जैसे कि आप किसी मैगी पॉइंट पर रुके और आप 5 लोग हैं तो 5 मैगी ऑर्डर करने से पहले एक मैगी ऑर्डर कीजिए। एक मैगी वो आपको बना के देगा और उसके बाद आप देखिए कि उस मैगी के हिसाब से आपको कितना मसाला ज़्यादा रखना है, कितना कम रखना है, आपको नमक पसंद आया नहीं आया, उसके हिसाब से फिर मॉडिफाई करके ऑर्डर दीजिए कि 4 मैगी और बना दो और उसमें नमक कम कर दो या ज़्यादा कर दो, जैसा भी अच्छा है। क्योंकि अगर आपने सारा का सारा ऑर्डर एक साथ कर दिया तो जैसा वो बनाता है वैसा का वैसा आपको मिल जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे और आपका मूड भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए पहले सिर्फ एक ऑर्डर कीजिए, उसका टेस्ट कीजिए और टेस्ट करने के बाद फिर बाकी का पूरा ऑर्डर दीजिए अपने इंस्ट्रक्शंस के साथ। उसके बाद बात आती है यहाँ पर एक्टिविटीज़ की कि क्या स्नो एक्टिविटीज़ हैं, क्या एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं। तो एक्टिविटीज़ के लिए पेमेंट करने से पहले आप उन एक्टिविटीज़ की जो ड्यूरेशन है, कितना टाइम लगेगा वो सारी एक्टिविटीज़ करने में, ये पहले पूछ लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है उसने आपको फ़ोटो दिखाया कि हम आपके लिए 10 या 11 एक्टिविटीज़ कराएंगे और हॉर्स राइडिंग भी कराएंगे। उसने आपसे 2000-3000 रुपये ले लिए और उसके बाद 1 घंटे में आपको सारी एक्टिविटीज़ करा के फ्री कर दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हॉर्स राइडिंग सिर्फ 5 मिनट ही करवाई और उतार दिया। इसीलिए एक्टिविटी करने से पहले जो भी आपका ब्रोकर है या जिससे भी एक्टिविटी कर रहे हैं स्पेसिफिकली पूछ लीजिए कि इस अमाउंट में कितनी देर कौन सी एक्टिविटी चलेगी। बाकी एक्टिविटी के अंदर ऐसा कोई स्कैम नहीं है, जो वो बोलेंगे वो करवा देंगे, पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी करवाते हैं, कितनी देर तक करवाते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ पहले कराते हैं। तो ये बात आप पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद पेमेंट कीजिए, ताकि आपको बाद में ऐसा ना लगे कि यार ये तो हमें 2 मिनट में कैसे करवा दिया। उसके अलावा अगर आप बजट ट्रिप पर यहाँ पर आए हो, सोलो ट्रैवलर हो, तो होटल्स के अलावा यहाँ पर हॉस्टल्स भी मिलते हैं। 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से भी आपको रूम मिल सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। 500 रुपीज़ का भी आप रूम ले सकते हैं। बस आपको गूगल पे हॉस्टल्स इन शिमला, हॉस्टल्स इन कुफरी, हॉस्टल्स इन सोलन करके सर्च करना है और बहुत सारे हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको यूज़र रिव्यूज़ भी मिल जाएंगे। फ़ोन करके वहाँ पे अमेनिटीज़ पूछिए कि फ़ैन वगैरह मिल जाएगा कि नहीं और आप उन होटल्स को बुक कर लीजिए। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मेरा प्रेफरेंस होगा कि आप कम से कम 3 स्टार प्रॉपर्टी ही बुक कीजिएगा, जहाँ पे एम्पल पार्किंग स्पेस हो और खाने पीने का और बच्चों के थोड़े घूमने फिरने की आसपास की गार्डन वाली जगह भी हो, क्योंकि यहाँ पर 3 स्टार होटल्स काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाएंगे। तो मेक माई ट्रिप से और booking.com से आप देखिए, आपको लगता है कि जहाँ पर प्राइस कम है वहाँ पर आप बुक कर लीजिए। बेनिफिट इसका ये है कि आपको वहाँ पे फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगे, यूज़र रिव्यू देखने को मिल जाएंगे और स्पेसिफिक लोकेशन आप देख सकते हैं जहाँ पर आप होटल ले सकते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो बस से भी आते हैं, बजट ट्रिप पे 2000 रुपये में पूरा ट्रिप करते हैं और चले जाते हैं। और अगर आप चाहें बिल्कुल ऐशो आराम से यहाँ पे 25-25 हज़ार रुपये पर डे, 30,000 रुपये पर डे तक के भी रूम ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ट्रिप पर हैं और उस तरह के आप होटल बुक कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ आती है शॉपिंग में, होती है फ्रूट्स की। आपको चेरी चाहिए, आपको प्लम चाहिए, आपको काजू चाहिए और मार्केट में बहुत सारे फ्रूट शॉप्स मिल जाएंगे। प्लस जब आप पूरे पहाड़ी एरिया में चल रहे हैं तो सड़क के साइड में बैठे हुए भी आपको फ्रूट शॉप्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला कि आपको थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी है, क्योंकि मैंने कुछ चेरीज ली थी, वो 350 रुपीज़ की ली थी। अगर मैं बार्गेनिंग करता और थोड़ी और जगह ट्राई करता तो वो पैकेट मुझे 150 तक का भी मिल सकता था। दूसरी बात कि आप देखिए कि जो फ्रूट सेलर है उसके पास सामान कितना है। यहाँ पे मोस्ट फ्रूट सेलर्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही किसी से सामान लिया है और थोड़ा बहुत सामान लेके वहाँ पे बैठे हुए हैं और कमाई कर रहे हैं। दूसरे वो जो कि अपना खुद का ट्रक लेके आ रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना ट्रक पार्क किया हुआ है या कोई छोटी सी जो कैरी वैन टाइप की गाड़ी होती है, अपना टेम्पो होता है, वो पार्क करते हैं और खुद अपने फ्रूट्स बेचते हैं। तो सामान कितना है उनके पास, उसकी क्वांटिटी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका खुद का सामान है या इनका होलसेल का ज़्यादा काम है। वो आपको ज़्यादा अच्छी रेट्स दे देंगे। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे बंदे से फ्रूट्स खरीदे हैं जिसके पास सिर्फ 20-25 ही पैकेट हैं, तो ये चांसेस हैं कि वो पहले ही किसी से खरीद के लाया है और वो अपना प्रॉफिट मिला के आपको बेच रहा है। तो अगर आप चाहें दोनों से ले सकते हैं, अगर ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव फ्रूट्स देख रहे हैं तो पहले तो किसी बड़ी शॉप से लीजिए, मतलब जिसके पास बड़ा ट्रक खड़ा हुआ है उससे लीजिए, वहाँ चांसेस हैं कि आपको सस्ता मिलेगा। दूसरा, आप बार्गेन कीजिए और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि रोड से ना लेके सोलन बाजार से, कुफरी बाजार से या वहाँ पे जो लोकल मार्केट्स हैं वहाँ से फ्रूट लीजिए। आपको 60 to 70% का भी डिफरेंस मिल सकता है। यहाँ पर आने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप 2 व्हीलर से आएँ। अगर आप 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आपको ट्रैफिक मिलेगा। अगर आपको 4 व्हीलर से ही आना है, विद फैमिली आना है,
तो आप नीचे सोलन वगैरह में रुकिए और वहाँ से जो व्यू है वो शिमला जैसा ही है, कुफरी जैसा ही है। और दूसरा तरीका ये है कि आप शिमला को बाईपास करके भी कुफरी जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ऊपर जाना है, ज़्यादा बर्फ़ देखनी है, तो आप शिमला को बाईपास कीजिए। सोलन से ही फागू के लिए, कुफरी के लिए रास्ता कटता है, वहाँ जाइए, वहाँ रुकिए। वहाँ पे भी आपको होटल्स थोड़े अच्छे मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे और वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि शिमला में है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शिमला में आने से पहले आपको क्या सामान पैक करना है। तो अगर आप ठंड में भी आ रहे हैं तो यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो चुका है कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। हमेशा वहाँ पे गाड़ियों के कारण और लोगों के कारण काफ़ी गर्मी बनी रहती है। तो एक नॉर्मल जैकेट से, आपके कैप से और आपके जीन्स से भी आपका काम हो जाएगा सर्दियों में भी। मेरे कई व्लॉग्स हैं जो कि मैंने सर्दियों में बर्फ़ में, फागू में बनाए हैं और वहाँ पे मैंने सिर्फ एक जीन्स पहना था, उसके अलावा एक -10 का एक जैकेट पहना था और वो काफ़ी था। तो बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर नहीं पड़ती है और जब पड़ती भी है तो आप इतना ज़्यादा मूव कर रहे होते हैं कि आपको वो ठंड लगेगी नहीं, क्योंकि एक जगह आप बैठेंगे नहीं। और यहाँ पर जो होटल्स हैं उसके अंदर कंबल मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा कंबल मिल जाते हैं। वो सारी बातें इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगी। और हीटर के चार्जेस जो हैं होटल्स में एक्स्ट्रा होते हैं अगर आप सर्दी में आ रहे हैं तो। गर्मियों में पंखा भी नहीं होता तो इतना कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। बस आप जो मैंने होटल्स वाले पॉइंट दिए उन पर ध्यान दीजिए। अब आते हैं फूड पर। मैंने जितनी बार भी शिमला में कहीं पर भी कैसा भी खाना खाया है, चाहे फागू हो, सोलन हो, कुफरी हो, रास्ते में नाकंडा तक, कहीं पर भी जो भी खाना मैंने खाया है वो मेरे को हर जगह टेस्टी मिला है। बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर होम स्टे का आप खाना खा रहे हैं तो बिल्कुल घर जैसा खाना मिलेगा, होटल्स में मंगा रहे हैं तो होटल की तरह का मिलेगा। बस ध्यान आप इतना रखिए कि एक ही डिश पहले ऑर्डर कीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया, और उसके अलावा खाने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पोर्शन साइज़ आप पहले पूछ लीजिए ताकि आपको आइडिया रहे कि आपको कितना ऑर्डर करना है और आपको अपने मसाले वगैरह पहले से एडवांस में बताने होंगे। लोग यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव हैं। बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें कोई स्कैम हो, लेकिन अगर आप पहले से थोड़ा ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है एक और पॉइंट पे जो कि इम्पोर्टेंट है, जो है कि आप क्या खाना खाएंगे। अगर आप होटल में रुक रहे हैं और आपको बाद में बाहर घूमने जाना है तो प्रेफर कीजिए कि नाश्ता वगैरह आप होटल में ही कर लें। थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा लेकिन आपको इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा और आप गाड़ी रोक नहीं पाएंगे जहाँ पे फूड जॉइंट्स हैं। अगर आप प्रेफर कर सकते हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो कम से कम एक दिन का खाना पैक करा के लाइए ताकि आपको बाद में खाना ढूंढने में दिक्कत ना हो। ढाबे वगैरह पे भी रुक सकते हैं, लेकिन जहाँ भी आप रुकेंगे वहाँ पे आपको 10 बार सोचना पड़ेगा पार्किंग के लिए, फूड के लिए। इसलिए मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि कम से कम एक दिन का खाना आप पैक करा के लाइए। उसके बाद जब आप घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं तो होटल से ही नाश्ता वगैरह करके निकलिए ताकि आपको उन चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं तो उनका खाना स्पेसिफिकली पैक करके लाइए, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप 2 घंटे ट्रैफिक में फंस गए तो उनको भूख लगेगी और आपको परेशान होना पड़ेगा। तो अगर आप पैक करके लाते हैं बेस्ट है, नहीं ला पाए तो होटल में आप ऑर्डर कर दीजिए। थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेगा पर पीस ऑफ माइंड रहेगा। और फिर नहीं कर पाए तो उसके बाद यहाँ पे KFCs भी हैं, मैकडोनल्ड्स भी आपको मिल जाएगा, पिज़्ज़ा भी मिल जाएगा और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। उसके अलावा आपको लोकल ढाबा भी मिल जाएगा, जैसी आपकी चॉइस है वहाँ पे आप ले सकते हैं। अगला पॉइंट है लोकल ट्रांसपोर्ट का। हिमाचल के अंदर लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत दूर तक बसेस जाती हैं। मतलब अगर आप चाहें तो चिटकुल तक भी बसेस जाती हैं और कंटिन्यू बसेस जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद की गाड़ी से आना है और होटल में पार्क करना है, उसके बाद आसपास की जगह आप बस से जाना चाहें वो भी कर सकते हैं। शिमला से पहले चंडीगढ़ से या जीरकपुर से भी आप बसेस से आ सकते हैं, कहीं से भी आप बसेस से आ सकते हैं। लोकल बसेस जो कि 200 रुपये के टिकट वाली होती हैं वो भी आती हैं, और लग्जरी बसेस जिनका 1500 तक का किराया है वो भी आती हैं। तो अगर आप चाहें तो बस से भी यहाँ पर आ सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। तो बस इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। आप शिमला घूमने आइए, मनाली घूमिए, यहाँ के सारे हिल स्टेशन को घूमिए। और कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उनके भी आंसर करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी डिटेल्स मैं इंस्टाग्राम पर भी डालता हूँ, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम ID है। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो सारी फॉर्मेलिटी आप कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।